आत्म कल्याण हो या जगत हित हो, अगर भीतर अपवित्रता है ना दृष्टि में, किसी के प्रति जिसका कल्याण करना है, कल्याण असंभव है। कल्याण असंभव है, इसमें कोई समझौता नहीं है। कल्याण संभव तभी होता है जब जिसका करना हो उसके प्रति दृष्टि दोष न हो, कोई ऐसी आशा अपेक्षा मलिनता कहीं से कहीं किसी प्रकार की ना हो, तभी उसका कल्याण, उसका उत्कर्ष आपके द्वारा संभव है। अन्यथा अन्यथा आप बहला सकते हो, यू कैन एंटरटेन वेरी वेल, बांध के बिठा सकते हो अपने सामने बातों से, पर उसका कल्याण संभव नहीं होगा। उसका कल्याण तभी है जब तुम्हारी दृष्टि में उसके प्रति कोई दोष, कोई मलिनता किसी प्रकार की नहीं हो। पवित्रता अर्थात दोष मुक्त, किसी प्रकार का भी पैसे की आशा, प्रशंसा की आशा, वासना पूर्ति की आशा, जो कोई भी दोष हो, उससे मुक्त हुए बिना ऋषि प्रेरणाएं, ऋषि शक्तियां तुमसे किसी का कल्याण नहीं होने देंगी। और जब वो हो जाता है पवित्रता दृष्टि में जिसका कल्याण करना है, तो फिर वो प्रवाहित होते हैं, उससे पूर्व नहीं। वर्षों पूर्व इस पर कभी कोई भगवद गीता के अंतर्गत एक कक्षा में कहा भी था, मुझे याद नहीं कब, कौन सा ढूंढूंगा। पवित्रता ही वो चुंबकत्व है जो दिव्य जगत को, ऋषि जगत को बाध्य करती है अवतरित होने के लिए। वो बच नहीं सकते, पवित्रता बाध्य कर देती है। अगर तुम्हारी दृष्टि में पवित्रता है तो तुम बाध्य कर दोगे उस सूक्ष्म दिव्य जगत को अवतरित होने के लिए। उनके बस का ही नहीं वो फिर पीछे हटे। यूं ही नहीं कह रहा हूं, जिसके कल्याण हेतु तुम चल निकले, अगर पवित्रता है तो तुम दिव्य जगत को बाध्य कर दोगे। ऋषि जगत, दिव्य जगत, पवित्र जगत एक ही बात, उन्हें आना पड़ेगा। समर्थों को अवतरित होना पड़ता है, क्योंकि समर्थों को अपने अनुकूल वातावरण चाहिए, किसी को भी चाहिए। कोई नकारात्मक व्यक्ति है, उसको भी अपने अनुकूल वातावरण चाहिए। कोई इन्वेस्टर है, पैसा लगाना चाहता है, उसको अपने अनुकूल वातावरण चाहिए। कोई कुछ भी करना चाहे, वो अपने अनुकूल वातावरण की तलाश करता है, खोज करता है। दिव्य सूक्ष्म शक्तियां भी अपने अनुकूल अंतःकरण की तलाश करती हैं, खोजती फिरती हैं। जहां मिल जाती वहां अवतरित होके फिर वो कल्याण संभव कराती है। उसका तो होगा ही जो माध्यम है, पर माध्यम से ज्यादा माध्यम के द्वारा जिनका वो माध्यम बनता है उनका कल्याण होता है। करती वो है, करती वो। ये ध्यान
उसी अपने आपे को, अपने अंतःकरण को, अपने छिपे अस्तित्व को पवित्र करने का है। हम अपने आप से, दूसरों से तो क्या खैर, अपने आप से अपना बहुत सा अस्तित्व छिपाते हैं ना। वो सारा अस्तित्व इस ध्यान में हम खोल के सामने रख देते हैं और कहते हैं कि आपकी तप ऊर्जा, आपकी तप ऊर्जा क्यों, आप ही आओ ना, आप ही आओ। आपके लिए आना कोई दिक्कत है क्या? आप कारण शरीर में हैं, आप व्याप्ति में हैं, आप कहीं भी व्याप सकते हो, तो आप आओ ना, आप आओ। फिर उन्हें बुलाकर और अपने अस्तित्व को उनके सामने खोल देते हैं, चाहे वो जन्मों जन्मों की स्मृतियां यहाँ पीछे लदी हों, कहीं लदी हों। क्योंकि जितना उनको मंजाई का अवसर मिलेगा, उतने अंशों में बहुत बड़ा कार्य होगा। हमारा उद्धार हमारे माध्यम से जगत हिताय सिद्ध होगा। अन्यथा अन्यथा खाओ कमाओ मौज करो, अन्यथा खाओ कमाओ मौज करो। अगर जगत हिताय से सिद्ध करना है तो इसका कोई विकल्प नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कोई रास्ता नहीं। पवित्रता का विकल्प नहीं है बाबू, नहीं है। सब बकवास है, सब मन बहलाने के प्रपंच हो सकते हैं। पवित्रता का विकल्प नहीं है। दोष मुक्त पवित्रता माने दोष मुक्त, मन में कोई छल फरेब नहीं है। मैंने कहा ना कि तुमसे कोई लोभ की आशा करना, कोई वासना की आशा करना, कोई आत्मतुष्टि की आशा करना, प्रशंसा की आशा नहीं, उसे कहते हैं पवित्रता। वहां केवल एक ही भाव है कि तेरा कल्याण हो जाए। जब कल्याण का हृदय खुलते हैं ना, तो हर श्रेष्ठ चीज को साझा करने का मन होता है, वैसे आगे नहीं। ठीक है। ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है, ओम ही सत्य है।